नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में। और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती निकली है प्रयोगशाला सहायक की, उसके बारे में। क्या उसमें फ़ीस रहेगी, उसके फॉर्म कब से फिल किए जा रहे हैं, कब तक चलेंगे फॉर्म, और एग्ज़ाम कब होने वाली है। साथ ही हम इसके डिटेल्ड जो इसका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उनको किस तरह से हमें पढ़ना है। इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शिवांश जोशी है और 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ। मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो ओल्ड पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें से और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही आपके सिलेबस को किस तरह से अरेंज करना है कि आपके पढ़ने में उसको आसानी रहे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम जो है क्लासेस इसकी स्टार्ट करने वाले हैं यहीं पे यूट्यूब पे ही ऑनलाइन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी सिलेबस में जो भी टॉपिक रहेंगे उन सभी को अपन कवर करते चलेंगे, क्योंकि ये प्रयोगशाला सहायक की एग्ज़ाम है तो इसमें साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी इसमें जीके जीएस का भी पोर्शन रहेगा, तो हम साइंस से स्टार्ट करेंगे और जीके जीएस तक लाकर इसको ख़त्म कर देंगे। साथ ही कुछ लाइव सेशन रखेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से आप कुछ पेपर भी हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे हर वीडियो के। ओके, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, कब से आपको इनको भरना है और कब तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन इसका 16 तारीख को आ चुका है। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो रहेगी 25 मार्च 2022 तक, और लास्ट डेट है इसकी 23 अप्रैल 2022 तक। मतलब कि पूरा एक महीना है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। साथ ही देखिए, इसको सबमिट कराने की डेट रहेगी 23 तारीख, और जो करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट रहेगी इसकी 24 से और 30 अप्रैल तक। मतलब कि इन 6-7 दिनों में आप करेक्शन करा सकते हो, जिसका चार्जेस रहेंगे 300 रुपीज़। अगर आप फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो 300 रुपीज़ जमा करा के आप उसको करेक्ट भी करवा सकते हैं। ओके, जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा वो जून में रहेगा, जून के एंड में 28-29 जून 2022 में। और देखिए, एडमिट कार्ड जो है इनके जून में ही आ जाएंगे। साथ ही इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, एक महीने बाद अगस्त में अनाउंस हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं इसकी। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिनेरियो के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये लिखित एग्ज़ाम होगा, सभी को पता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप इसका पेपर रहेगा। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 300 नंबर की टोटल मार्किंग इसकी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी रहने वाली है। और दोस्तों, इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको 40% इस पेपर में लाने होंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी कि ये एग्ज़ाम जो है किस तरह से होने वाला है, इसको हम पास किस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कुछ इस तरह से है। जो जनरल है, जनरल कास्ट से हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर से, उनके लगेंगे दोस्तों 450 रुपये। इसके बाद आते हैं कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लगेंगे इसमें 350 रुपये। और सामान्य योग्य जन जो हैं इसमें SC ST वाले जो हैं उनके लगेंगे इसमें 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसमें आपकी फ़ीस लगने वाली है। ये तो रही कुछ जनरल बातें जो कि नोटिफिकेशन में भी दी हुई हैं और आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा जो यहाँ मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा टॉपिक का, सिलेबस का, किस तरह से हमको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। सिलेबस यहाँ रहने वाला है जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। जनरल नॉलेज की हम बात कर लें तो इसमें आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, कला साहित्य, ये आने वाला है। ये आएगा आपके 50 क्वेश्चंस। मैंने बताया हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। इसके बाद हम पार्ट बी की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, वो है साइंस का। साइंस में हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें पूछी जाने वाली है। इनके 100 क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का मार्किंग होगा 2 नंबर, और ये 200 नंबर का पेपर होगा। टोटल की बात करें तो 300 का पेपर होगा, और 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 1/3। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर, सिलेबस पर। तो देखिए, सिलेबस पर हम नज़र डालेंगे, सिलेबस इसका किस तरह से है। देखिए, अभी जो 2022 का इसका सिलेबस है वो नहीं आया है। इसका मतलब हम 2018 का जो इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं यहीं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।
देखिए आपके सामने स्क्रीन पर चलता रहेगा। 2018 की परीक्षा की स्कीम की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया 2 पेपर लगेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के। 300 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने और 3 आवर्स रहेंगे आपके सामने। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के इतिहास, कला, साहित्य और परंपराओं और विरासत की। तो देखिए इसमें लगभग 17 आपके टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं, जिनमें क्या क्या है। इतिहास के प्रमुख स्रोत रहेंगे, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं रहेंगी, वागड़ ये जितनी भी हैं, गणेश्वर सभ्यता, ये सारी टीचर्स द्वारा आपको यहीं पे पढ़ाई जाएंगी। ओके, बाकी चीज़ें हैं, राजवंश हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, मेवाड़ मारवाड़ सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मुगल राजपूत संबंध भी आपको पढ़ाए जाएंगे। कला की बात कर लो तो इसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, आपके आभूषण, आपके मेले त्यौहार सभी इसमें आ जाएंगे। किले, स्मारक, संरचनाएं, ये जैसे आपके जो राजस्थान की विरासत है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको पढ़ाया जाएगा आपको। लोक देवी देवता मैं बता ही चुका हूँ। चित्रकलाएं, शैलियाँ, हस्तशिल्प। ओवरऑल हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो वेटेज है वो रहेगा कला साहित्य का, आर्ट एंड कल्चर का। देखिए इसके बाद है क्षेत्रीय बोलियाँ, भाषाएं, मेले त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, ठीक है। और देखिए संस्कृति, परंपरा, विरासत, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो जो है आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़े मॉडर्न राजस्थान पर, जिसमें 1857 का जन आंदोलन, राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ, यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कृषक जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन आपसे पूछे जाने वाला है। एकीकरण सबसे अच्छा रहेगा, सबसे ज़्यादा इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। इसी एग्ज़ाम में नहीं, बाकी सारी एग्ज़ाम्स में भी एकीकरण से सवाल आते हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति, जनजागरण और महिला विकास में विशेष संदर्भ में जो भी टॉपिक्स रहेंगे, इनको सबको एक साथ आपको करवाया जाएगा। दोस्तों देखिए जो इसमें टॉपिक्स है ना, उनको जमाया नहीं हुआ है ना, बस डाल दिया, जैसे कोई टॉपिक मिला उठा के डाल दिया। RSMSSB वाले ऐसा करते हैं। हम क्या करेंगे, आपको इस सिलेबस को जमा करके देंगे सिस्टमेटिक ढंग से, जिस तरह से हमें पढ़ाना है उस तरह से इसको जमा करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और चेक करते रहें जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं कि टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे हैं। ओके, देखिए पढ़ाने वाले यूट्यूब पे काफ़ी सारे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने वाले हैं, कुछ हो सकता है आप पेड बैचेस में चले जाएं, वहाँ भी पढ़ाने वाले हैं। तो जहाँ पे आपको क्वालिटी मिले, जहाँ आपको चीज़ें समझ में आए, वहाँ आप जुड़ें, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड, आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करना है। चलिए देखिए राजस्थान के भूगोल की बात करूं तो राजस्थान के भूगोल में सामान्य सी चीज़ स्थिति और विस्तार सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भौतिक विभाग है, जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश आपसे पूछने वाले हैं। अपवाह तंत्र है, जलवायु है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव और जीव संरक्षण है। अगर आपने RS की तैयारी करी होंगी तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ से कवर आपके हो चुके होंगे। ओके, तो वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ तो आपको करवाया जाएगा ही। पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे हैं, मरुस्थलीकरण है, कृषि जलवायु प्रदेश है, प्रमुख फसलें हैं, जो कि नया टॉपिक हमारे इसमें भी जुड़ा है। RS की जो एग्ज़ाम है उसमें RPSC ने ये जोड़ा है, तो RSMSSB ने भी इसको जोड़ दिया है। कौन सा वाला है, कृषि जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें। उसके बाद देखिए पशुधन है, बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा है। ये जो आपका पूरा सिलेबस रहेगा किसका, जनरल नॉलेज का, इसमें से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अब मेन जो चीज़ रहेगी प्रयोगशाला सहायक, क्योंकि इसका नाम है, तो साइंस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम बात करते हैं साइंस या पार्ट बी के बारे में। सबसे पहले आता है जीव विज्ञान पार्ट ए, जो मैं लेने वाला हूँ आपका, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बायोलॉजी के बारे में। ओके, और सबसे पहले जो है हम बायोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी को कवर करने के बाद हम केमिस्ट्री पे जाएंगे और फिर कुछ फिजिक्स के जो इसमें टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए हम जीके की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो जीके आपको पढ़ा दी जाएगी टीचर्स के द्वारा उसके बाद। ओके, देखिए जीव विज्ञान की हम बात करें तो जीव विज्ञान में दिया हुआ है शैवाल, कवक, शैवाक मतलब कि लाइकेंस, बायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके सामान्य लक्षण। ओके, और आप जस्ट नीचे आकर के देखिए 8वें नंबर पे कोशिका संरचना दी हुई है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक, और सेल थ्योरी और सेल डिवीजन दिया हुआ है। तो जो ये सिलेबस है ना, उसको जमाया हुआ नहीं है इन्होंने। सबसे पहले हम कराएंगे आपको कोशिका, उसके बाद इसमें जो टॉपिक रहेगा उत्तक वाला, 3 नंबर पे जो है पादप शरीर, उत्तक और उत्तक तंत्र, ये कराएंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ऐसे उटपटांग नहीं चलेंगे। ओके, तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जीव विज्ञान का जो पार्ट ए और पार्ट बी है, इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक प्रॉपर सिलेबस आपके लिए तैयार कर दिया है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, 2 टेलीग्राम चैनल है मेरे। एक तो है RPSC बोर्ड के नाम से, जो काफ़ी पहले से चल रहा है, 2017 से RPSC बोर्ड पर मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
साथ ही अभी जो हमारा जो ये नया सेटअप है द राघव इंस्टीट्यूट, इसका भी आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ दोनों पे जाकर आप किसी भी चैनल पे जाकर के और ये जो PDF है उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो आपको यहाँ समझाया जाएगा, उसकी एक PDF आपको दी जाएगी हैंड रिटन नोट्स की। तो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो टीचर समझाना चाह रहा है वो समझे, और आपको नोट्स उसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। साथ ही आपके जो है टेस्ट भी लिए जाएंगे और कुछ लाइव डिस्कशन क्लासेस में मैं आपसे सवाल जवाब भी कर लूँगा। चलिए देखिए, इसके बाद हम सेकंड पे बात करते हैं। तो जहाँ हमने छोड़ा था जिम्नोस्पर्म, है ना, और एंजियोस्पर्म पे, तो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पूछी गई है आकार की। इसका मतलब एंजियोस्पर्म को हमें अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारे जो हैं शैवाल, कवक, शैवाक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इनकी बेसिक जो जानकारी है वो हमें पढ़नी है। इसके बाद देखिए पादप शरीर, ऊतक और ऊतक तंत्र है। कहने का मतलब ऊतक और अंग, आपके ऑर्गन जो हैं वो हैं पादप के अंतर्गत। अगर पादप के चल रहे हैं तो हम जंतुओं के भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जंतुओं के भी अगर हम पढ़ेंगे तो इनके श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जो आपके पार्ट ब में दिया हुआ है वो भी आपके कंप्लीट होते जाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो लिखा हुआ है पादप कार्य की, परासरण, जलावशोषण, रसारोहण, वातपोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पादप वृद्धि, ये सारे पादप के पार्ट हैं। ये भी इसके साथ साथ हम कंप्लीट करते चलेंगे। इसके अलावा है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र है इसमें, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण और समष्टि पारिस्थितिक और जैव विविधता। इसके अलावा देखिए आपके बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आ जाएगी, है ना, इसकी सामान्य जानकारी आ जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जो पादप और जंतु हैं वो आ जाएंगे, और कुछ जो मुद्दे चल रहे हैं ट्रांसजेनिक के ऊपर, कृषि के मुद्दे हैं, कुछ जंतुओं से संबंधित मुद्दे हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड हम कर लेंगे। साथ ही पादपों का आर्थिक महत्व रहेगा, और आप पार्ट ब में देखेंगे तो पार्ट ब में जंतुओं का आर्थिक महत्व है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा पार्ट ब में जो फर्स्ट है आनुवंशिकता, उसके साथ साथ हम जैव विकास को भी कंप्लीट करेंगे जो 8th नंबर पे पार्ट ब में। ओके, तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको ये जो सिलेबस है इसको अरेंज करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 दिन में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर। ओके, चलिए इसके बाद देखिए वो कोशिका संरचना जो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पार्ट ब में मेंडल के नियम है आनुवंशिकता के अंतर्गत, वही DNA RNA की संरचना, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, गुणसूत्रों की संरचना, लिंग निर्धारण। ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब हम पादप और जंतुओं के बारे में अच्छे से जान लेंगे कि पादप क्या है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, क्या क्या करते हैं, श्वसन किस तरह से करते हैं, उत्सर्जन किस तरह, पाचन किस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे, जंतुओं में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आनुवंशिकता और जैव विकास के ऊपर आएंगे। जंतु जगत है, जंतु जगत आपका 11th का टॉपिक है, जिसको बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सजीव जगत वही है ये, उसका कुछ टॉपिक थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है कशेरुकी और अकशेरुकी के बारे में, तो हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स जो हैं उनके बारे में। ओके, चलिए इसके बाद देखिए जो है तीसरे पेज में दिया हुआ है मानव के पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। ये सारा एक मानव शरीर का टॉपिक मैंने अरेंज कर दिया है, उसके अंतर्गत मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। पहले मानव का जो बेसिक है, आँख की संरचना, नाक की संरचना, इस तरह से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, कान की संरचना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अस्थियाँ पढ़ेंगे मानव की, जो भी अस्थियाँ हैं, फिर पेशियाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद ये सारे तंत्र हम पढ़ के इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। पेशीय तंत्र मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा है जनन तंत्र, और जनन तंत्र के बाद है मानव रोग। मानव रोग थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसको हम जनन तंत्र जो है इसको परिसंचरण तंत्र के जस्ट बाद में हम पढ़ लेंगे, प्रजनन तंत्र के नाम से। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से। और मानव रोग जो है इसको लास्ट में कवर करते चलेंगे, ताकि आपको पता हो, जब आप एक बार जो मानव है, जो ह्यूमन है, उस बॉडी को आप समझ जाओ। जब ह्यूमन बॉडी आप समझ जाएंगे तो मानव में होने वाले रोग जो है उनको हम आपको याद करवाते जाएंगे, उनकी एक PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, और यहाँ पर आपको क्लास तो लगेगी उसको समझाने के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो लास्ट आपका टॉपिक रहेगा जैव विकास और जंतु का आर्थिक महत्व। तो जैव विकास तो मैंने बताया आनुवंशिकता के साथ मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, जीव विज्ञान का टॉपिक, ये मेरे अंडर है, इसको मैं कवर करवा दूंगा। और सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हम करते चलेंगे। क्लासेस आपकी कल से मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप रेगुलर देखते रहें, और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। देखिए उसके बाद भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 ही जो है इसमें दे रखे हैं। पहला है दृढ़ पिंड गतिकी, बलागुण, कोणीय संवेग, सरल ज्यामिति, वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। ओके, इसके अलावा है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, उसके कुछ रूल हैं, प्रथम द्वितीय नियम, और ऊर्जा इंजन और प्रशीतक है। इनके बारे में बेसिक जानकारी हमको लेनी है, ऊपर ऊपर की जानकारी, ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाना।
इसके अलावा और मैं एक चीज़ और बताऊं कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। थ्योरी कम पूछी जाएगी क्योंकि सीधी सी बात है, प्रयोगशाला सहायक वहाँ पे अपन प्रैक्टिकल करते थे, एक प्रैक्टिकल लैब होती है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे ज़्यादा पूछी जाएगी। इसके बाद देखिए तरंगों की हम बात करें तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव आपसे पूछा जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स पूछी जाएगी, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम पूछा जाएगा, विद्युत धारा, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन जो सेतु है उसका, और मीटर सेतु और विभव मापी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रकाशिक में बात करूँ तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पूछा जाएगा, विवर्तन, घूर्णन और ध्रुवण मापी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। परमाणु की बात करें, परमाणु में जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका बोहर मॉडल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा नाभिक में द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और संलयन आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी, बस आप जुड़े रहना हमारे साथ और रेगुलर वीडियो देखना। जब तक आपके एग्जाम ना आ जाए तब तक वीडियोस को रिवाइज करते रहें और साथ ही साथ जो नोट्स हैं उनको पढ़ते रहें, उनको याद करते रहें। एग्जाम क्रैक करवाना हमारे ऊपर है। इसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, पीएन संधि सेमीकंडक्टर्स के अंतर्गत ही आती है, ट्रांजिस्टर है ना, और तर्क द्वार जो है, लॉजिकल गेट जिन्हें बोलते हैं, लॉजिकल गेट्स इसमें हैं, डायोड दिष्टधारी के रूप में जो जीनर डायोड है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा रसायन विज्ञान की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा, इसमें एक मेजर जो है सबसे बड़ा टॉपिक या एक सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो इसी का है। इसके बारे में हम बात करें तो आवर्त सारणी और परमाणु के गुणधर्म पूछे जाएंगे। कुछ एक टॉपिक है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित मूलभूत कण जो है उनके बारे में बताना है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, क्वांटम संख्याएं हैं, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत है, अफवाह थ्योरी है। इसके बाद देखिए कक्षक जो है एसपीडीएफ, उनके बारे में है, उनकी आकृति के बारे में है, हुंड का नियम है ना, और आधुनिक आवर्त सारणी है, परमाणु के गुणधर्म और परिवर्तन है, आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। तो ये इस तरह से जो है इसकी पहली इकाई है ये। ओके, दूसरी इकाई की हम बात करें तो इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। अब देखिए हमने सामान्य परिचय तो ऊपर पढ़ लिया इनका कि आकृति कैसी होती है, आकृति हमने पढ़ लिया। अब इसकी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो जो है आप एक पीरियोडिक टेबल है उसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अक्रेंस कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ओके, ये चीज़ इसमें आएगी। ऑक्सीकरण अवस्था इनकी क्या होती है तो वो भी यहाँ पे टीचर आपको समझाएंगे किस तरह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकाली जाती हैं। इसके अलावा है भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ और अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर पेयर इफेक्ट जो होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करवाई जाएंगी। डोंट वरी, बिल्कुल घबराइए मत, हमारे साथ जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद देखिए थर्ड इकाई की बात करें तो रासायनिक साम्य जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्या आता है, एक तो इसमें नियम जो है रासायनिक साम्य के वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे है रासायनिक साम्य के नियम है। ली शाताल्य का सिद्धांत है इसमें, जो रासायनिक साम्य से रिलेटेड ही सिद्धांत है। ओके, उसके बाद उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं और प्रभावित करने वाले कारक है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य क्या है कि दो अभिक्रियाएं चल रही हैं उनको बराबर में रखना, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, वो साम्य। उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। इसके बाद देखिए फोर्थ इकाई की हम बात करते हैं इसमें तो आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य पढ़ लिया, इसी तरह से आयनिक साम्य है। इसमें भी वही आयनिक साम्य के प्रभाव है, पीएच मान है, अम्ल क्षार साम्य है, बफर विलयन है और अम्ल क्षार का अनुमापन है। इसके बाद पांचवी इकाई रहेगी गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी, इसके गुणधर्म क्या है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम पूछा जाएगा, एवोगाड्रो नियम पूछा जाएगा, डाल्टन का नियम पूछा जाएगा। इसके अलावा आदर्श गैस समीकरण जो है, आइडियल गैस इक्विलिब्रियम जो है, या सॉरी इक्वेशन जो है। इसके बाद जो है ग्राहम का विसरण नियम आपसे पूछा जाएगा, डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम। इसके अलावा गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है वो आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से इसके अणु गति करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद देखिए इसमें छठी इकाई है, कितना बड़ा सिलेबस है ना, सबसे ज़्यादा जो है केमिस्ट्री का सिलेबस है इसमें, क्योंकि केमिस्ट्री लैब आप जानते हो, केमिस्ट्री लैब सबसे ज़्यादा टिपिकल रहती थी। जब हम भी प्रयोग करते थे तो भाई क्या करते थे अपन, कुछ भी मिला देते, इतना जो है ध्यान नहीं दिया कभी केमिस्ट्री पे, तो इसीलिए यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे बड़ा दिया है। आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए द्रव अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था हो चुकी है, उसके बाद द्रव अवस्था, द्रव अवस्था के बाद इसमें फोर्थ इकाई है ठोस अवस्था। वही सारी चीज़ जो गैसीय अवस्था में थे गुणधर्म, ऐसे ही आपके द्रव अवस्था में, ऐसे ही सेवंथ इकाई जो है ठोस अवस्था, इसमें भी गुणधर्म है, कुछ वर्गीकरण है ठोस में। और द्रव में बात करें तो वाष्प दाब है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, यही सारे टॉपिक रहते हैं सामान्य से। ओके, तो सबसे बढ़िया टॉपिक जो 3-4 यूनिट है, 5वीं, 6ठी और 7वीं, सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें।
इसके अलावा देखो ठोस में है, ठोस का वर्गीकरण है द यूनिट सेल, इकाई कोशिका जो है और उनके प्रकार इसके बारे में, और उसके बाद जो है क्रिस्टल संकुलन है इसमें। इस तरह से क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत। क्रिस्टल ये त्रुटियाँ हैं, ठोस में क्या आता है, क्रिस्टल्स आते हैं। ओके, क्रिस्टल्स आपसे पढ़ाए जाएंगे। क्रिस्टल्स में कुछ त्रुटियाँ होती हैं जैसे फ्रैंकल और शॉर्ट की हैं, ये सारी इसमें ये दी हुई हैं इसमें। ओके, इसके अलावा देखिए जो इकाई 8 है इसमें आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया, मतलब आपका पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री का 11th-12th का जो पूरा सिलेबस है ना वो उठा करके डाल दिया है इसमें, सारा का सारा डाल दिया है। विलयन की बात करें तो इसमें देखिए विलेय, विलायक और विलयन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तीनों के बारे में जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा विलयन की सांद्रता है जिसमें मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सारे इनकी परिभाषा किस तरह से निकाली जाती हैं इनके बारे में बताएंगे यहाँ पे। इसके अलावा विलयन के प्रकार हैं, गैसीय विलयन कैसा होता है, द्रव विलयन, ठोस विलयन आपसे पूछा जाएगा। राउल का सिद्धांत, राउल्स थ्योरी, इससे एक सवाल आ सकता है। साथ ही आदर्श और अनादर्श जो विलयन है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसके अलावा विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या यूनिट 8। तो देखिए नवी इकाई है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और गुणधर्म, तो इसमें आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाएगा, साथ में प्रतिस्थापन, विलोपन और योगात्मक अभिक्रियाएं आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही आपसे पूछे जाएंगे, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट जो है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपसे पूछा जाएगा, रेजोनेंस पूछा जाएगा, हाइपर कॉन्जुकेशन जो होता है अतिसंयुग्मन, और त्रिबिंब प्रभाव आपसे पूछने वाले हैं इसमें। इसके बाद है इकाई नंबर 10, इसमें आपसे हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाएगा, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और प्रकार। इसके अलावा एल्कीन, एल्काइन, एरीन ये हैं, और हाइड्रोकार्बन्स का विरचन, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रासायनिक गुणधर्म के बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो ये था केमिस्ट्री का सिलेबस, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लगभग 11th-12th का मर्ज कर दिया है पूरा ही सिलेबस। तो इसी तरह से जो है ये सारा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीव विज्ञान की क्लास आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो सिस्टमेटिक जमा दिया गया है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, देखिए ये आपका डिसीजन है, आप पेड बैच लेना चाहें या कोई और फ्री बैच चल रहा है वो लेकर देखना चाहें वो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार देखकर ज़रूर डिसीजन लें, और आपको अच्छा लगे तो साथ में हमारे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और वीडियोस अच्छी लगे तो बस सपोर्ट कर दीजिएगा लाइक करके। ओके, थैंक यू सो मच।